एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का बहुत अपमान किया और इससे हमें जीवन की बहुत सुंदर सी सीख मिलती है। अपमान सीधा हमला आत्मविश्वास पर करता है और आत्मविश्वास टूट जाए तो जीवन के एक एक पल को जीना मुश्किल लगता है। अब हम क्या करें कि अपमान को अपने जीवन में जगह ही ना लेने दें। कहते हैं वेद पुराणों से अच्छी शिक्षा कहीं नहीं मिलती। और इसी क्रम में हम आपको आज भगवान बुद्ध की कहानी सुनाते हैं ताकि आपके जीवन की ये दुविधा भी दूर हो जाए। सांझ का समय था। भगवान बुद्ध एक शिला पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह डूबते सूर्य को एकटक निहार रहे थे। तभी उस समय उनका शिष्य वहां आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें। उसे उसकी मूर्खता का सबक अवश्य सिखाना होगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। राम जी ने जो भी तुम्हें कहा, तुम उस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे, उसके बाद अपमान कहाँ बचेगा। बौद्ध बोला, गुरुजी, लेकिन तथागत उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको शीघ्र चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने लिए क्षमा मांगेगा। बस इतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान बुद्ध समझ में आ गया कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो उठी है। इस पर किसी सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, इस प्रसंग की चर्चा हम सुबह चलकर करेंगे। प्रातःकाल बात आई गई और हो गई। शिष्य अपने काम में लीन हो गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा, तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछ लिया, आज राम जी के पास नहीं चलना है ना। शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने उस घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी थी। मुझे अपनी गलती पर भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तथागत बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तब तो अब हमें जरूर ही जाना चाहिए राम जी महोदय के पास। शिष्य ने पूछा, भला क्यों। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे वत्स। दोस्तों, तो ये एक थी कहानी। अब इसी प्रसंग में एक और प्रसंग आता है बहुत सुंदर सा, वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे ताकि आपके जीवन का मूल मंत्र आपको भी पता चल जाए। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वो बोले, क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इस आवेश में वह खुद दूसरों से भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उनकी तमाम काम करने की गति कम हो जाती है। सब चीजें एक तरह से ठप हो जाती है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर सभा में बैठा हुआ एक क्रोधी व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और क्रोध में बोलने लगा भगवान बुद्ध से, अरे ओ ढोंगी, तू बड़ी बड़ी बातें करता है। इन बातों का पालन करके तो दिखा। लोगों के व्यवहार के विरुद्ध बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बुद्धदेव फिर भी शांत रहे। इतनी बातें सुनने के बाद तो बुद्ध को देखकर उस व्यक्ति को और भी क्रोध आ गया। उसने उनके पास जाकर उनके मुंह पर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और कहा, तुम्हें और कोई क्या कहना है कह दो। वह बोला, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम्हारा इस प्रकार का बर्ताव तुम्हारे नफरत की अभिव्यक्ति है। महात्मा के कहने के बाद वो व्यक्ति और भी ज्यादा भला बुरा कहने लगा और वहां से कहता हुआ चला गया। इसके बाद वो सभा खत्म हो गई और भगवान बुद्ध दूसरे दिन अगले गांव में पड़ाव डाल लिए। सुबह जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ, तब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। बहुत लज्जा आई और बुद्ध को खोजने के लिए वो भटकने लगा। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव। फिर पता चला बुद्धदेव एक अगले गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल आपका बहुत अपमान किया था। अपने व्यवहार से हम बहुत लज्जित हैं
बुद्ध ने पूछा, कौन है आप? यह सुनकर क्रोधी व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था और आपके ऊपर थूक रहा था। बुद्ध ने हंसकर जवाब दिया, कल की बातें मैं कल में ही छोड़ आया हूँ। हर बुरी बात या बुरी घटना को याद रखा जाए तो जीवन का भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे। मिलेगी क्या केवल दुख और परेशानियां? मैं इन्हें नहीं ढोता। और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कथा का मर्म यही है कि हमें भी तकलीफ देने वालों को, बुरे वक्त को, बुरी चीज़ों को, बुरी जो हमें यादें हैं हमारी, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उन चीज़ों को भूल जानी चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जीवन जीने का नाम है, ठहरने का नहीं। अगर हम बुरे वक्त में रह गए तो फिर हम वहाँ ठहर जाएंगे। यानी कि ये बातें, बुरे प्रसंग, बुरी घटना, तमाम चीज़ें जो हमें ठहरा कर रख सकती हैं, उन चीज़ों को भूल जाना ही, यही बुद्ध की सीख है। फिर मिलेंगे।